एक छोटा सा बालक जिसका नाम मूल शंकर, उसको कहा शिवरात्रि पर महाव्रत रखना है। इस बालक ने भी व्रत रखा, और इस बालक ने जब व्रत रखा तो सबने कहा कि रात्रि में जब 12 बजते हैं तब भोलेनाथ यहाँ आते हैं, तब दर्शन देते हैं। सबने कहा, और सब जो कहने वाले थे उनको भी पता था कि हमको दर्शन होने वाले नहीं है, बस कहते ही रहते हैं। उनको भी दर्शन अभी तक हुए नहीं थे, लेकिन ये तो छोटा बालक था, इसको लगा कि दर्शन तो यहाँ होंगे। सब तो सोने लगे, जैसे जैसे 12 बजने लगे उससे पहले ही सबके 12 सब सो गए। कोई इधर लुढ़क गया, मंदिर में बैठे भोलेनाथ की प्रतिमा है, सब कोई इधर लुढ़क रहा है, क्योंकि सबको पता है ये तो कहने की बातें, दर्शन होने तो है नहीं। इधर लुढ़क गए, उधर लुढ़क गए, उधर लुढ़क गए, लेकिन ये छोटा सा बालक, इसने कहा मेरे बड़ों ने कहा है कि दर्शन होंगे, प्रभु आएंगे, भोलेनाथ प्रकट होंगे। 12 बजे मैं व्रत रहा हूं, सुबह से रात तक भूखा रहा बालक और व्रत रहा। 12 बजे इसने बड़े ध्यान से देखा, भगवान आने वाले हैं, आने वाले हैं। अब भगवान तो नहीं आए, एक चूहा आ गया। एक चूहा आया और भोलेनाथ के ऊपर ये इधर उधर घूमने लगा। ये इधर उधर घूमने लगा, मलमूत्र इत्यादि त्यागने लगा, कुछ खाने लगा, कुछ छोड़ने लगा। इस बालक के मन में प्रश्न उठा, जिज्ञासाएं उठी। ये सब कहते हैं कि भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ भगवान कहाँ आया है? भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिया? सबने कहा कि इसके भीतर भगवान है। इस बालक के मन में अभी से शुरू हो गई जिज्ञासा भगवान को खोजने की, प्रभु को खोजने की जिज्ञासा शुरू हो गई मन में। अब मुझे उसको खोज कर ही मानना है, वो जहां भी मिलेगा। ये तो मान लिया कि ये परमात्मा की कोई आकृति है, ईश्वर की कोई आकृति है। मेरे बड़ों ने मुझे चेतना दी, जगाने का कुछ प्रयास किया है, उसके भीतर का सार कुछ और है, वो कुछ कहना चाहते हैं। बेशक वो सो गए, लेकिन आज ये बालक जाग गया, और ये ऐसा जागा, इसने खोज शुरू की और इसने अपने ही भीतर उस परमात्मा को प्राप्त किया। इसने वेदों का भाष्य किया, इसने समाज राष्ट्र को एक नई चेतना दी और ईश्वर को साक्षात अपने भीतर पा लिया, और उसको लोगों ने ऋषि दयानंद के नाम से जानना शुरू किया। ये खोज जरूरी है। कई बार बड़े कुछ समझा देते हैं इशारों में। एक बालक भीतर मन में न जाने उस बात को लेकर के किस रास्ते पर चल जाए और कहां तक पहुंच जाए। विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन? विवेकानंद कहते हैं बस यही जानने के लिए तो आया हूं कि मैं कौन हूं। मुझे अभी तक नहीं पता है। गुरु परमहंस भीतर, मुझे अभी तक नहीं पता है कि मैं कौन हूं। यही तो पूछने आया हूं कि मैं हूं कौन। अभी तक किसी ने मेरा नाम रख दिया, किसी ने मुझे किसी उपाधि पर बिठा दिया, किसी ने पिताजी कहा, किसी ने मुझे भाई कहा, किसी ने संबंधी सगे संबंध तमाम रिश्ते मुझे दुनिया वालों ने दे दिया, लेकिन आज तक गुरुवर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं हूं कौन। यही पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। बस झट से दरवाजा खोल दिया। कोई जिज्ञासु है, वो बता देते कि मैं ये हूं तो दरवाजा शायद खुलता। उन्होंने कहा मैं खोजने आया हूं, अभी तक ये जान ही नहीं पाया कि मैं कौन हूं। तो ये खोज आवश्यक है। ये ज्ञान, ये भक्ति पूरी प्रकृति सिखा रही है। और आज कपिल भगवान माँ देहूति को कह रहे हैं, माँ अपने मन को एकाग्र करते हुए जब हम अष्टांग योग को धारण करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यम नियम से शुरू होकर समाधि पर ये विश्राम लेती है हमारे ध्यान की परिधि। इसलिए इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है, पर उससे पहले अपने मन को अपना बनाना पड़ता है। अपने मन को अपना बनाना पड़ता है। छोटे से बालक ने वो ज्ञान दे दिया, वो खोज,
वो जिज्ञासा, वो लालसा दे दी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी, आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता है। आप अपने सबसे ज्यादा हितैषी हो, आप अपने सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो। आप जितना अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, उतना दुनिया का कोई व्यक्ति आपके विषय में नहीं सोच सकता है। इसलिए अपने आप को अपना हितैषी बनाइए, अपना हितैषी बनाइए। दुनिया वाले आपको नहीं जानते, कोई दुनिया का व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो देखेगा तो क्या देखेगा? आपका शरीर, आपका रूप, आपकी वाणी, आपको बाहर से देखेगा, लेकिन जो भीतर आप हो, जो वास्तविक में आपका स्वरूप है, वो तो आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। आप जब ऊंचाइयों की ओर होंगे तो लोग देखेंगे कि वाह, बड़ा ऊंचा व्यक्ति है, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन आपके पांव के छाले किसी ने नहीं देखे हैं और न कोई देखता है। एक बड़ा सुंदर भाव, रोती हुई आंखों को। आप अपने हितैषी बनिए, आप तो अपने शत्रु बने हुए हैं। अभी तक तो शत्रु ही बने हुए हैं, मन के नाचे ही नाच रहे हैं। आप अपने मित्र बनिए, आप अपने हितैषी बनिए। आप जानते हो अपने लिए शुभ क्या है, आप जानते सब कुछ। आप जानते हो कि सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ हमें नहीं बोलना है। आप जानते हो ना, सब जानते हैं ना कि हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। इसका मतलब हम अपने आप जहर खा रहे हैं, जानबूझकर जहर खा रहे हैं। हम जानते हैं कि कम बोलना है, मीठा बोलना है, लेकिन फिर भी दिन भर बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं। इसका मतलब अपने आप ही हम अपने शत्रु बन रहे हैं। हम जान तो रहे हैं, लेकिन जानबूझकर जहर खा रहे हैं। तो आप जान रहे हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे जीवन बनाना शुरू करिए, मानना शुरू करिए, मुझे सत्य बोलना है। लोग कहते सत्य बोल के दुकानदारी कैसे चलेगी, तो झूठ बोल करके तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? झूठ बोल करके तुम किसी ग्राहक को प्रसन्न कर लोगे, लेकिन झूठ बोल करके तुम अपने आप से तो असंतुष्ट हो जाओगे। तो तुम्हें दुनिया को प्रसन्न करना है या खुद को? पहले तो ये तय करो, तुम दुनिया को मनाने इस धरती पर आए हो या खुद को? तुम दुनिया को जानने आए हो या खुद को? तुम दुनिया की वाई वाई करने आए हो या खुद की श्रेष्ठता जानने? तुम दुनिया को रिझाने आए हो या स्वयं को समझने आए हो? पहले ये तय करो, या तो दुनिया मनेगी या तो तुम्हारी आत्मा, या तो अपने लिए जियो या तो दुनिया को झूठी ही सही तारीफों से प्रसन्न करते रहो। दुकानदारी तुम्हारी बढ़िया चल सकती है, हो सकता है कि धन ज्यादा कमा लो, झूठ से हो भी सकता है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर एक असंतुष्टि होगी, जो भीतर एक अशांति होगी, जो भीतर एक लहरें जो उठती रहेंगी बार 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 बेचैनी की, जो रात पर बड़े बड़े गद्दों पर भी जो नींद नहीं आएगी, जो नींद की गोलियां जो खानी पड़ेंगी, उसको कोई ग्राहक ठीक करने आएगा? जो असंतुष्टि आपके मन में होगी, पूरा जीवन का जीवन अस्त व्यस्त, कोठियां बना दोगे, घर बना दोगे, बड़ी बड़ी साधन इकट्ठे कर दोगे, फिर क्या होगा? उसमें आपके बच्चे अशमोज करेंगे और आप अंत तक अशांत ही रहेंगे। इसलिए बुनियाद सत्य को बनाइए, निश्चित रूप से सत्य को बुनियाद बनाइए। और सत्य से ये नहीं है कि आपको घाटा हो, आपको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि हमारे फायदे के पैमाने अलग होते हैं।